इस वक्त हम लोग यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और एक तस्वीर आपको जरा हम लोग दिखाते हैं। जैसे आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरी एक लेन है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, ये खाली कांवड़ियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कांवड़िये चलते हुए लगातार दिखाई देंगे और लगातार जो कांवड़ियों की गाड़ी है, जो उनकी पूरी झांकियां हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये पूरी लेन कांवड़ियों के लिए ही आरक्षित है। यहाँ पर ना ही कोई गाड़ी जा सकती है, ना ही कोई गाड़ी आ सकती है। दूसरी एक ये लेन है यहाँ पे। यहाँ पर क्या स्थिति है, जैसे आप देखिएगा कि इस पूरी 2 लेन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो इधर से जा रही हैं, जो आने वाली गाड़ियां वो इधर से आ रही हैं। तो एक ही लेन के ऊपर गाड़ियां जा भी रही हैं और आ भी रही हैं। लेकिन अब किस तरह से कई कांवड़िए गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए आप ये किस तरह से लगातार कांवड़ रखा हुआ है और सब लोग लगातार यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। बोले कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से हो आप? मतलब सभी लोग दिल्ली से हो? वही चारों बोले। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के जो साथ बैठते हैं, एक बात बताओ, आप लोग लगातार आप लोग देख रहे हो कि जब से कांवड़ शुरू हुआ है तब से लगातार इस प्रकार की ना घटनाएं हो रही हैं कि मतलब कांवड़ लोगों के ना खंडित हो रहे हैं क्योंकि मतलब गाड़ियां टकरा रही हैं। भोले आप की कृपा आप सब। लोगों के भी चोट लग रही है। तो जब पूरी एक लेन आप लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई उधर वाली, तो इस तरफ क्यों आप बैठे हो जहां से ना गाड़ियां? बोले हमें इधर जाना है। ये तो यहाँ से भी निकल जाओगे ना आप लोग। खुले मुजफ्फरनगर के लिए इधर अच्छा से एक बात रोड बताओ, जगह। अब एक ही रोड खुली है, अब अगर गाड़ियां इधर से आएंगी उधर से आएंगी तो आप लोग कावड़ भी रखे हैं, आप लोग भी ना बैठे हो वो पूरे उधर से। हाँ बोले। हम कह रहे हैं बोले सुनो, वहां से ना ज्यादा भीड़ होती है बोलो की, तो हमारे जल गिरने की खंडित होने की भी दिक्कत होती है। तो हम एक जगह रहते हैं जो कि साइड में, क्योंकि हमारे कलश वो खंडित ना हो। एकदम से निकलते हैं तो खंडित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब वापस हरिद्वार तो जाएंगे नहीं, तो इस हमारे गिरने के बचाने के चक्कर में थोड़ा साइड होके चलते हैं। ये है। यहाँ से देख लो लगातार देखो लाइन से देखो गाड़ियां निकल रही हैं। साइड में कोई, वहां तो बहुत भीड़ है। गाड़ी निकल रही है, ट्रक निकल रहे हैं वहां से, तो ज्यादा ज्यादा भीड़ है वहाँ। तो इस हमारे साइड से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे जल खंडित ना हो जाए, इतनी मेहनत से दूर से ला रहे हैं। ये बात है। इस हमारे आपका क्या कहना? हमारा तो ये कहना है, ये बड़े बड़े जो कलश लेके आ रहे हैं ना उड़, वो किसी को देखते नहीं है, साइड करते हो सीधे तेजी तेजी में निकलते हैं। सीधे जहाँ टापन टाप निकलते जाते हैं, किसी को नहीं देखते। और घोड़े जो आगे चलते हैं उनके हटाते हुए चलते हैं, वो एकदम ही साइड हटा देंगे। 2 बार सीटी मारते हैं, फू फू एकदम ही बाहर। हाँ जी, धक्का मुक्की में अब इधर को देख रहे हैं, चल रहे हैं, एकदम ही वो धक्का इधर को, कलश में कलश टकरा जाते हैं तब। तब भी आप देखो ना लगातार गाड़ियां निकलती। हाँ, यहाँ से दुर्घटना हो सकती है, अब क्या कह सकते हैं। मगर है ना, यहाँ से क्यों झूठ बोलूं, हमें ना ऐसे सीधे सीधे इधर से ही आ रहे हैं। वहां से थोड़ा ज्यादा ही बीच बीच में जहाँ ट्रक चल रहे हैं और ये डीजे बीजे कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा ही भीड़ होती है। आइए जरा और कांवड़ियों से जरा बात करते हैं। आप देखिए लाइन से आपको यहाँ पर कई सारे ऐसे कांवड़िये दिख जाएंगे विश्राम करते हुए। जो आप देखिए कि पूरी एक लेन दी गई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजे चल रहा है, सारी झांकी वगैरह सब कुछ वहां पर आपको दिखाई दे जाएगी कि किस तरह की पूरी लेन है, जो पूरी लेन कांवड़ियों के लिए है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इस लेन पर बैठे हुए हैं लोग। आप कहाँ से आए हो? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। जी बोले। अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन से लगातार आप लोग देख रहे हो कि जो गाड़ियां टकराने की ना घटनाएं हो रही हैं, कावड़ खंडित होने की ना घटनाएं हो रही हैं। अब जब वो वाली लेन पूरी दी गई है आप लोगों को, तो यहाँ पर काहे बैठे हो? बोले हमें तो जाना है मेरठ। ठीक है, एजेंट वहां से भी तो आप जा सकते हो, सीधा रास्ता है। वहां से जा सकते हैं। अभी हम आराम करने के लिए बैठे हैं, धूप में तल के थक गए थे, इसलिए हम यहाँ आराम करने के लिए बैठे हैं। अच्छा यहाँ पर देखो दोनों साइड से ना गाड़ी आ रही है, उधर से भी आ यहाँ से भी आ रही है, अगर टकरा गया फिर? सब बोले की महिमा है, बोले कुछ ना होने देने के हो। और बोले बाबा ने कब इतना उठवाया है ना, तो उनकी सब कृपा है, वो ना होने देने के किसी को कुछ भी। वो एक एक बोले को सहायता दे रहे, हिम्मत दे रहे हैं। चलो भोले का नाम लेके चलो बस। ठीक है, नहीं बात बता। अब जैसे प्रशासन ने आप ही लोगों की सहायता के लिए कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई गाड़ी ना, जैसे देखो करीब करीब से सारी गाड़ियां निकल रही हैं, तो एक पूरी लेन दे रखी है भाई, पूरी की पूरी लेन की वहां पर एक पूरी मतलब कम से कम नहीं तो 12 फुट की लेन है वो। बोले बस इंगे क्या हो, इंगे से रास्ते से आए तो सिद्धिंगे वाले रास्ते से आ गए। हमने तो ये पता कि मेरठ जाना है, इंगे वाले रास्ते से चढ़ जाओ चाहे इंगे वाले से। बोले कि देने कोई से भी रास्ते से चले जाओ, ना कोई रोके ना कोई टोके। आप जैसे बड़ों का सहारा है ही, जहाँ मिल गए सेवा करने को बस। बड़े नाम क्या? ऋतिक नाम है बड़े मेरा। अच्छा। तो ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार
यहाँ पर आपको दिख जाएंगी तस्वीरों में कि पूरी लेन जो है वो पूरी लेन शिफ्ट करने के बावजूद लगातार यहाँ पर अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से कावड़ रखे हुए हैं। आपको लगातार ये तस्वीरें दिख रही होंगी जहां पर कावड़ियों का जब जल खंडित हो रहा है किसी की गाड़ी टकराने से, तो लगातार हिंसा हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा कारण आप देख लीजिए, ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक लेन कावड़ियों के लिए आरक्षित है, उसके बावजूद हो क्या रहा है कि जिस लेन के ऊपर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं वहां पर ही कावड़िए लगातार अपना जल रख रहे हैं, वहीं पर ही लगातार विश्राम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार ना सिर्फ जल खंडित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, बल्कि कांवड़ियों के भी टक्कर लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वैसे में आइए आपको पूरी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड और यूपी में सुविधा मिलने के बावजूद कांवड़िए लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जल खंडित हो रहा है बल्कि वाहनों से टकराव भी हो रहा है और उसके बाद अंततोगत्वा हिंसा हो रही है। अरे बात से नाम क्या है? विक्रांत। विक्रांत, एक बात बताओ, अरे पूरी एक लेन दी गई है आपको चलने के लिए, इसी लेन पर काहे चल रहे हो जहां से गाड़ी आ रही है? सर जहाँ में पैर में छाले हो रहे भीड़ हो रही होंगे। और यहाँ पर अगर गाड़ी टकरा जाए फिर? टकराने की ना बोले, बाबा का दया है। बाबा का साथ। आपका क्या नाम है? कृष्णा पांचाल। कहाँ से आए हो कृष्णा? लोनी। योनी से। ठीक। जी, पूरी एक लेन दे रखी है सरकार ने आप लोगों को कि पूरी एक लेन है जहां पर गाड़ी का कोई खतरा नहीं। अब यहाँ पर देख लो लगातार पीछे से ना गाड़ी आ रही है जी फिर भी क्यों चल रहे हो इससे? अगर कावड़ खंडित हो गया, गाड़ी से चोट लग गई, फिर आए दिन देख रहे हो ना कि मतलब घटनाएं हो रही, लड़ाई हो रही। जी थोड़ी सी पीछे से इधर को है, वो भीड़ की वजह से अन्य फिर अन्य उधर ही चला। आप देख लो गाड़ी इतनी तेज तेज जा रही है, अगर कुछ हो जाए फिर? बिल्कुल जी बिल्कुल। और रॉन्ग साइड करो, चलो चलो जी राइट साइड हो लोग। ओके सर। आप कहाँ से आए हो? लोनी गाजियाबाद। हाँ जी, एक बात बताओ ना, अब गाड़ियां इधर से आ रही हैं फिर भी आप लोग इधर से आ रहे हो, बताओ भी एक लेन दे रखी है आपको कि नहीं? बाबा की दया है, जैसे भी करेगा उसके हाथ में है। अभी अगर कुछ हो जाए बताओ, रोज आप लोग रोज रोज देख रहे हो ना कि गाड़ियां टकरा रही हैं, कावड़े खंड। जहाँ जिसने लिख दी वहां वही होएगा। बोल शंकर भगवान की। फिर अर्जुन ने मुझे लंबा पटा देंगे सर। हाँ कौन का वक्त नहीं लंबा वहां तक कटवा रहे तब रास्ता वहां तो सीधा नहीं जान दे रहे। इनके ऐसा कोई रास्ता नहीं कट रहा देंगे पूरा। शॉर्टकट शॉर्ट रास्ता पसंद कि सही रहेगा या सुरक्षित रास्ता? अजी इधर से जाएगा, इधर से सम तो पड़ेगा, पैरों में दुख दुख हो रहा, तबीयत खराब हो रही, ऊपर से इनके को ऊपर से जाम हो रहा, इधर से जान नहीं दे रहे। कांवड़ खंडित होने की, कांवड़ियों के साथ गाड़ियों की टक्कर होने की घटनाएं रोज आपको सुनने को मिल रही, लेकिन आप भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक लेन तो कांवड़ियों के लिए बंद है, तो ये इस वजह से हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जरा, ये एक लेन है जो लेन बंद है, जहां पर खाली कांवड़ियों के लिए वो एक्सक्लूसिव लेन है, वहां पर ना गाड़ियां आ सकती ना गाड़ियां जा सकती है। ये वो लेन है जहां पर गाड़ियों के आने जाने का पूरी व्यवस्था है। अब आप देखिए, यहाँ पर लाइन से कावड़ रखे हुए हैं और कावड़िए भी जो हैं वो भी लगातार इसी लेन से आ रहे हैं जो लेन गाड़ियों के आने जाने के लिए है। तस्वीरों में आप देखिए जरा कि लाइन से आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसे कावड़िए दिख जाएंगे जो कि उस लेन से आ रहे हैं जिस लेन से खाली गाड़ियों के आने और जाने की आवाजाही के लिए खोला गया है। यही वो कारण है, यही वो हकीकत है जिसकी वजह से हर रोज हम लोग के सामने ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर या तो कावड़ खंडित हो रहा है गाड़ी के टकराने से या फिर कावड़ियों के चोट लग रही है, और उसके बाद हो क्या रहा है, उसके बाद हिंसा हो रही है, उसके बाद कावड़िए गाड़ी को तोड़ रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। तो इस सामने से आप देखिए, सीधी तस्वीर आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों का जो पूरा लेन है, जिस लेन पर खाली गाड़ियां आ सकती हैं जा सकती हैं, उसी लेन के ऊपर हमको यहाँ पर लगातार कावड़िए दिखेंगे कि कावड़िए लगातार उसी लेन पर चल रहे हैं जहां पर दोनों तरफ से गाड़ी आती जाती है। आम दिनों में इस लेन से खाली गाड़ी दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाती है और इस लेन से गाड़ी हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आती है, लेकिन अब एक ही जो लेन है उसी लेन से गाड़ियों की दोनों तरफ से आवाजाही हो रही है। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो कावड़ियों का पूरा झुंड है, वो पूरा झुंड गलत लेन पर लगातार चल रहा है जहां पर इससे गाड़ी आ रही है, और ऐसे में इन्हें खतरा है कि किस तरह से जो तेज रफ्तार गाड़ियां हैं वो इनसे टकरा भी सकती हैं, इनका कावड़ भी खंडित हो सकता है, और उसके बाद वही सारी जो चाल डाल हर रोज हम लोग को तस्वीर दिखती है उपद्रव की, लाठियां भांजने की,
वो सारी चीजें हो सकती है। वैसे में जिम्मेदारी इन कावड़ियों की भी है कि ये इस पूरी हरकतों को अपनी रोके, अनुशासन का पालन करे, जिससे ना ही इनका कावड़ खंडित हो, ना ही इनकी आस्था खंडित हो और ना ही किसी भी तरह का उपद्रव हो। पूरी लेन आप लोगों के लिए खाली छूटी हुई है, जहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए ये व्यवस्था करी गई, फिर भी आप लोग यहाँ पर चल रहे हो, गाड़ी आ रही है, जा रही है। भीड़ ज्यादा जी, भीड़ ज्यादा है जी। लेकिन यहाँ पर ना गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, कावड़ खंडित हो गया, टक्कर लग गया, फिर आए दिन आप लोग देख रहे हो ना कि लोग किस तरह की घटनाएं। हाँ जी। ये देखिए, और बात देखिए तस्वीरों के लाइन से लगातार आप देखिए कि एक तरह से जहां पर गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था, उसको पूरा कावड़ का पार्किंग स्पेस बना दिया गया कि बस जो कावड़ है उन्हें यहाँ पर लाकर पार्क कर दिया जाएगा और यहीं पर ही रुक जाया जाएगा। ये और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो आपको? मुजफ्फरनगर से जी। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, कावड़ में हर साल आप लोगों के लिए एक लेन खाली करी जाती है ताकि आप लोगों के टक्कर ना लगे, कावड़ ना खंडित हो। अब एक लेन आप लोगों के लिए यहाँ वाली पूरी खाली कर दी गई, फिर भी आप लोग यहाँ से जा रहे हो जहाँ से ना गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या बात है कि बोले इधर की साइड से हमें दिक्कत आती है, जो डीजे जा रहे हैं ना उसके भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए हमारे पे चल नहीं पाता। इधर से हम सही चलाते हैं। और यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ यार। एक बंदा परमानेंटली हमारी साइड में रहता है, वो हाथ देकर चलता है, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होती। इसलिए अब बस हम यहाँ से लोगों को कट के मुजफ्फरनगर में लेकर बार रोज आप लोग देख रहे हो ना कि कावड़ खंडित होने की घटनाएं आ रही हैं, गाड़ियों के टकराने की आ रही हैं। हाँ जी। भाई बोले हमारे पे तो इसी साइड बढ़िया चला, उस साइड में भीड़ ज्यादा रहे तो लोड ज्यादा पड़ा है उस साइड में। आप लोग कहाँ से आए हो? बताओ भैया मित्र। रोहतक से। रोहतक। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार जो कावड़िए हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में मुजफ्फरनगर में आए हुए हैं। और आपको अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको ढेर सारी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर भी आपको कावड़िए लगातार दिख जाएंगे, जो कि सैकड़ों की संख्या में लगातार अपना कावड़ लेकर चल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जब इन्हें कोई परेशानी नहीं है और सरकार ने पूरा एक लेन इन कावड़ियों के लिए ही आरक्षित कर दिया। जैसे इस तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में कावड़िए दिखेंगे जो अपनी साइड पर ही चल रहे हैं, अपनी तरफ ही चल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का गाड़ी का भी उनके साथ टकराव ना हो और ना ही उनका कावड़ खंडित हो। तो लगातार आप देखिए कि जहाँ ज्यादातर संख्या में जो कावड़िए हैं वो लगातार लेन का पालन कर रहे हैं ताकि ना उनका कावड़ खंडित हो, ना उनकी आस्था के ऊपर कुछ भी चोट पहुंचे। तो कई ऐसे हैं जो अभी भी गैर जिम्मेदारी से लगातार चल रहे हैं, जिससे ना सिर्फ कावड़ खंडित होने का डर है, उसके अलावा गाड़ियों से भी टकराने का डर लगातार बना हुआ है। अब देखिए, जो 2 लेन की ये पूरी सड़क है, इस पूरी सड़क को डिवाइडर से कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ से आए और जो आने वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ से आए, क्योंकि जो वो जो पूरा लेन है डिवाइडर के उस पार का, वो पूरा कावड़ियों के लिए दे दिया गया है, वो वाला जो पूरा लेन है। अब स्थिति क्या है, अब आप देखिए, स्थिति ये है कि वहां पर तो वो तो पूरा लेन कांवड़ के लिए है ही है, वहां पर तो कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता है, तो वहां पर तो आपको कांवड़िए कांवड़िए दिखाई देंगे। लेकिन जो गाड़ियों के चलने के लिए ये जो पूरा लेन डिवीजन हुआ था, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये जो पूरा यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जाने के लिए ये जो पूरा डिवीजन करा गया है इस रास्ते का, यहाँ पर हर जगह आपको कांवड़िए आते हुए दिखाई देंगे और कांवड़ रखा हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से अब सिर्फ आधे लेन में, देखिए सिर्फ इतने आधे लेन में गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ियां आ रही हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त कि जिस तरह से कांवड़ियों को लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं, लगातार यूपी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए लगातार बंदोबस्त कर रही है। तो देख लीजिए आपकी किस तरह से लापरवाही हो रही है, वो लापरवाही की सीधी तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक पूरी लेन मिलने के बावजूद उस लेन के ऊपर लगातार चला जा रहा है जो लेन गाड़ियों के चलने के लिए है। पुलिस प्रशासन मौजूद है, सबकी मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पालन नियमों का नहीं करवा रहा। जैसे ये देखिए, ये एक तस्वीर देखिए, सीखे जी एक जरा ये तस्वीर दिखाएगा, हम देखिए इस आधी लेन में गाड़ियां जा भी रही हैं दिल्ली से हरिद्वार की तरफ और हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आ भी रही हैं, जबकि डिवाइडर इसीलिए लगाया गया था ताकि गाड़ियां जो हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली हैं वो यहाँ से चलें और जो दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली है वो यहाँ से चलें। लेकिन पूरी स्थिति के ऊपर किस तरह से बंटाधार किया गया है, किस तरह से ना अपनी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही गाड़ियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, वो सीधी तस्वीर आपको हम लोग दिखा रहे हैं। जरा बात करते हैं एक बार। तो भाई साहब, एक बात बताओ, कहाँ से आए हो? नन्नगरी। नन्नगरी से। एक बात बताओ,
जब ये वाली पूरी लेन आप लोगों के लिए रख दी गई है तो इधर से काहे जा रहे हो गाड़ी वाले? उधर जाम ज्यादा भीड़ हो रही है ना, तो लेके नहीं जा देखकर गाड़ियों के लिए अब देख लो, गाड़ियां कितनी सकरी सी लेन में गाड़ियां क्या रूप आगे से चले आएंगे। और देखिए, ये आप देख लीजिए स्थिति, आप देख लीजिए कि किस तरह से इस आधी लेन में लगातार गाड़ी रहते रही है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कांवड़ियों से ना नियम का पालन करवा पा रहा है और ना ही कायदे का। और स्थिति यही है कि अगर या तो इन गाड़ियों का टक्कर हो सकती है या तो कांवड़ियों की इन गाड़ियों के साथ टक्कर हो सकती है और फिर उसके बाद जो हर रोज हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें देखने को मिल सकती है। ऐसे में जरूरी यही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर जो मौजूद हैं वो लगातार नियमों का पालन करवाएं, जिससे कांवड़िए भी सुरक्षित रहे और आम लोग भी सुरक्षित रह पाए। जो बगल वाली लेन है वो बगल वाली लेन गाड़ियों के लिए थी, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली बगल वाली लेन से मतलब जा रहे हैं गाड़ियों के मतलब बीचों बीच में। तो मतलब कैसे देखें? वे बोले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस लाइन में बड़ी गावड़ ज़्यादा चल रही है, उनका लंबा सफ़र है, तो वो इस लाइन में ज़्यादा नहीं चल पा रहे, तो इसलिए उन्होंने पल्ली रोड पकड़ी है ताकि वे अपना सफ़र अच्छी तरह से काट पाएँ। क्योंकि इस तरफ बड़ी गावड़ देख रहे हो आप भी, और पल्ली तरफ आपने देखा है वो होगा कलश लगे हैं, तो इधर बड़ी गावड़ खड़ी हो गई, इधर बड़ी गावड़, उधर कलश हो गई, तो भोले को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो अपना स्थान पे पहुंचना है। देखो बड़ी कांवड़ है, देखो देखो ये देखो बड़ी कांवड़ लेकर ये स्थान इसीलिए हुई है कि ये कलश है, ये इसलिए निकलने पड़ेगा इधर, इधर जाम हो जाएगा, तो ये कलश ज़्यादा भारी है, ये लेके नहीं खड़े भी नहीं हो सकते, ये तो चला जाएगा, वो भी तेज चला जाएगा। एक बात बताओ, आए दिन हम लोग देख रहे हैं चीजें कि किस तरीके से ना कांवड़ ना लगातार गाड़ियां भिड़ रही हैं, किस तरह से लगातार बुलों के चोट लग रही है, तो ये भी तो रहेगा। हाँ, ये भी मान सकते हैं हम आपके, लेकिन वो जो इस रोड पे कारण चलने का है वो इसीलिए ही है कि हम, ये ज़्यादा भारी जल है, ये इसलिए कंधे पे नहीं रुक पाने का थोड़ा, तो इसलिए इसे लेके चलना ही पड़ता है, ये तेज चला जाएगा, आपको समझ सकते हो भारी है। आप बड़ी कांवड़ देखो आपने इसी रोड पे आ रही, इसी कल सुनने स्थिति आपको हम लोगों ने यूपी में दिखाई थी, वही स्थिति उत्तराखंड में। इस वक्त हम लोग देवभूमि उत्तराखंड के नरसन में हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी लेन है, जो पूरी लेन वाहनों के लिए आरक्षित है, उस पूरी लेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़ पार्क है। लगातार आप देखिए तस्वीरों में उसी पूरी लेन में कांवड़ पार्क है, उसी पूरी लेन में कांवड़िए लगातार चल रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति है देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर लगातार आप देखिए कि किस तरह से एक पूरी लेन दी गई है चलने के लिए, सुरक्षित ढंग से चलने के लिए, उसके बावजूद जो दूसरी लेन है उसके ऊपर ना सिर्फ चला जा रहा है बल्कि कांवड़ों को पार किया जा रहा है। जैसे आप ये देखिए, ये पूरी लेन है, जो पूरी लेन कांवड़ियों के लिए है, पूरा रास्ता है, पूरा कम से कम 20 फीट लंबा ये रास्ता है कांवड़ियों के चलने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से ये पूरी यहीं पर ही पार्किंग वगैरह सब करी गई। आइए जरा बात करते हैं इनसे। आप लोग का कांवड़ है ये? हाँ बोले, नाम क्या आपका? विशाल, कहाँ से आए हो विशाल? दिल्ली से। अच्छा एक बात बताओ, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि कोई जैसे कांवड़ यहाँ पर पार्क है आपका, ठीक है, कोई अगर गाड़ी वाला आ जाए और टक्कर मार दे, क्या करोगे? क्या करेंगे? अगर बोले वो जानबूझ के तो मारेगा नहीं, गलती से ही मारेगा। अब जानबूझ के वो मारेगा तो पिटेगा। अब देखो हमारी कावड़ रखी हुई है, हम इतने दूर से रखते हुए लेके आ रहे, किसी ने तो मारी नहीं है अभी तक। आगे तक देखते हैं बोले क्या होता है, बोले की मेहरबानी है। अच्छा एक बात बताओ, पूरी 20 फीट की सड़क दी गई है आप लोगों को कि वो पूरी सड़क आप लोग की, तब भी आप लोग यहाँ डीजे बज रहे बहुत, वो जाम चलता पूरा रास्ता। अभी ये डीजे आ रहे पीछे से बहुत बड़े बड़े, इसलिए हमारी कावड़ खींच नहीं पाती उस रोड पे। हम उस रॉन्ग साइड में इसलिए चलते बोले। यही कारण है जिसकी वजह से आप लोग रॉन्ग साइड के ऊपर चल रहे हो? हाँ यही कारण है, क्या कारण बताओ? डीजे के चक्कर में हम खींचते नहीं, हमें बहुत दूर जाना भी। देखिए जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको इसी सड़क पर जहाँ पर वाहन आ रहे हैं वहीं से ही लगातार कावड़ आते हुए दिख जाएंगे, कावड़ी आते हुए दिख जाएंगे। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि जो रोड उनके लिए आरक्षित करी गई है उस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में डीजे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रॉन्ग साइड पर चलना पड़ता है। तो ये कांवड़ियों का पक्ष है जो कि लगातार यूपी से लेकर उत्तराखंड तक एक समान लगातार दिख रहा है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन कैसे इन सारी चीजों का निराकरण निकालता है, जिससे कांवड़िए भी सुरक्षित रहे और आम जनता भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।